चलिए एक बात बताइए, अगर मैं एक बिल्डिंग के ऊपर से एक कॉटन बॉल और एक भारी भरकम मेटल बॉल नीचे फेंकूं, कीपिंग इन माइंड कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है और नीचे कोई खड़ा नहीं है, तो सबसे पहले लैंड कौन टच करेगा? सोचिए सोचिए, मेटल बॉल, राइट? रॉन्ग, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस के बिना फिजिक्स के मुताबिक दोनों चीजें साथ साथ गिरेंगी। Even I was baffled when I got to know this, but that's the magic of gravity. Similarly, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंकने पर वो पानी में डूब जाता है, फिर इतने बड़े बड़े शिप्स पानी में कैसे तैरते हैं? That's because of buoyancy. Well, कई ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और जाने अनजाने ये हमारी लाइफ को साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। साइंटिफिक डिस्कवरीज विथ मी सोनल ऑन माइंड वॉज। अब ये कीज अपने आप ऊपर नहीं उड़ी, नीचे गिर गई। ऐसा क्यों? That's because of gravity. Gravitation is the force of attraction between the two bodies. यूनिवर्स की हर चीज दूसरे चीज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स मेजर करना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इनडेफिनिट होता है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया। जब वो एक दिन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तब एप्पल उनके सर पर गिरा। ड्यू टू दिस इंसिडेंस उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन हुआ। तो अब आप समझ गए कि आइसक्रीम पिघलती है तो नीचे क्यों गिर जाती है, या आपके साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है तो आप नीचे क्यों गिर जाते हैं। करेक्ट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इतना सिंपल है ये लॉ। ऐसे ही और एक लॉ देखते हैं। बचपन में मेरे पास एक बोट थी। उस बोट को हम एक्सेलरेट करके वाटर टब में डालते और वो अपने आप फ्लोट होती थी। मैं सोचती थी कि ये बोट ऐसे कैसे एक्सेलरेशन पर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन पानी पर तैरती रहती है, और फिर जैसे उसकी एक्सेलरेशन पावर खत्म होती वो वाटर टब में डूबने लगती। बाद में पता चला कि बोट पर एक लॉ अप्लाई होता है जिससे वो या तो पानी पर तैरती है या फिर डूब जाती है। वो लॉ है बॉयंसी प्रिंसिपल। बॉयंसी एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से एनी ऑब्जेक्ट राइजेस और मूव्स फॉरवर्ड इन वाटर और एयर। किसी चीज का अपना खुद का वेट और उस पर एक्सटर्नली बनाया जाने वाला प्रेशर, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उससे बॉयंसी तैयार होती है और वो चीज को पानी में या हवा में आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि बोट के साथ हुआ। आपको सुनने में फनी लगेगा लेकिन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल डिस्कवर किया, और वो भी अपने बाथ टब में बैठकर नहाते वक्त। और इसीलिए इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर हम मेटल को फ्लोइंग करंट के पास रख दे तो पता है क्या होता है? राइट, मेटल बन जाता है मैग्नेट। पर ये कैसे पॉसिबल है? The principle behind this act is electromagnetism. ये एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, अभी जो डोर बेल बजी ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक कॉइल फिट की जाती है जो वायर से सपोर्टेड होती है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कॉइल का रॉड चार्ज होकर मैग्नेटिक बनता है और क्लैपर को अट्रैक्ट करता है। इससे बेल बजती है और हमें सुनाई देता है। इस लॉ की डिस्कवरी विलियम स्टर्जियन नाम के इन्वेंटर ने 1830 के आसपास की थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पास आने वाली ट्रेन या व्हीकल के हॉर्न में से जोर से पे ऐसा साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, और वहीं दूर जाती गाड़ी या ट्रेन में से फेडिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? इसका रीजन है डॉपलर इफेक्ट। Doppler effect is the increase or decrease in the frequency of sound or light waves. ये increase और decrease observer का wave से distance कम और ज्यादा होने पर डिपेंड करता है। मिलिट्री में इस इफेक्ट की हेल्प से सबमरीन्स कितनी दूर है इसका पता लगाया जाता है और उस हिसाब से अलर्ट रहने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस इफेक्ट का नाम डॉपलर इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि जिन्होंने ये इन्वेंट किया
उनका नाम था क्रिश्चियन डॉपलर। सो सिंपल लैंग्वेज में ये इफेक्ट समझाना हो तो जो आवाज हमारे पास आ रही होती है वो हमें जोर से सुनाई देती है, और जो चीज हमसे दूर जा रही होती है उसकी आवाज हमें कम सुनाई देती है। तो अब समझे आप कि ट्रेन की आवाज कम ज्यादा होने का रीजन क्या है? गुड। सो फ्रेंड्स, आज हमने मजेदार फैक्ट्स के साथ साथ साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस की। अब आपको पता चल गया ना कि व्हेनेवर वी ड्रॉप बॉल या वाटर आवर प्लांट्स, तब वो नीचे ही गिरते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली मेटल इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, तब बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हमारे घर की डोरबेल बजने से लेकर बड़े बड़े स्पीकर्स में गाने बजाने तक आसान हो जाता है। एंड लास्टली द मिस्ट्री ऑफ दूर से आने वाली आवाज और पास से आने वाली आवाज भी सॉल्व हो गई विथ डॉपलर इफेक्ट। रिवाइज करके हो गया ना याद रखने के लिए आसान? ग्रेट। आई होप आपको ये थ्योरीज जानना इंटरेस्टिंग लगा हो और आप इसके बारे में और पढ़ना चाहेंगे। तब तक आप देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।